आज की बड़ी खबरों में अब बात प्रधानमंत्री की, जिन्होंने कहा टीवी पर विकास की हकीकत सही नहीं दिखाई जा रही। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि पिछले एक साल में अर्थव्यवस्था की हालत में थोड़ी गिरावट क्या हुई, विपक्ष इसे बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। प्रधानमंत्री ने यूपीए सरकार के समय के आंकड़े देते हुए कहा कि विपक्ष के आरोप टीवी पर तो अच्छे लगते हैं, लेकिन हकीकत वो नहीं है। Our political critics focus on the experience of one bad year. This makes for good television, but it is a very distorted picture. देश और दुनिया के लोग जानते हैं कि इस सरकार ने हमारी अर्थव्यवस्था को घोर संकट के दौर में लाकर खड़ा कर दिया है। सलमान खान के लिए अहम होगी 24 जुलाई की तारीख। मुंबई के हिट एंड रन केस में 24 जुलाई को सलमान खान पर आरोप तय होने पर फैसला होगा। आज सलमान कोर्ट में पेश हुए। सलमान खान पर गैर इरादतन हत्या की धारा लगने के बाद एक बार फिर सेशंस कोर्ट में केस की सुनवाई शुरू हुई है। दोषी पाए जाने पर सलमान खान को 10 साल तक की सजा हो सकती है। अगर 227 के तहत जज साहब डिस्चार्ज नहीं करते हैं तो इमीडिएटली उसी वक्त वो चार्जेस की फ्रेमिंग 228 सीआरपीसी में शुरू हो जाएगी। इसलिए सलमान खान को 28 तारीख 24 जुलाई को मौजूद रहना पड़ेगा कोर्ट में। 2G केस में गवाह बनेंगे अनिल और टीना अंबानी। टू जी लाइसेंस केस में एडीएजी के मालिक अनिल अंबानी और टीना अंबानी को बतौर गवाह पेश होना होगा। अनिल की कंपनी पर आरोप है कि उसने 2G लाइसेंस के लिए स्वान टेलीकॉम में 992 करोड़ रुपए का निवेश किया। जज ने कहा कि केस के फैसले के लिए गवाही जरूरी है। आज पटना में बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में हड़कंप मच गया। पटना के पीएमसीएच अस्पताल में एसी में हुई लीकेज से आज हड़कंप मच गया। अस्पताल के बच्चा वार्ड में अफरा तफरी मच गई। लोग वार्ड में भर्ती अपने बीमार बच्चों को लेकर वार्ड से बाहर निकल आए। इसी वार्ड में छपरा में मिड डे मील खाने से बीमार बच्चे भी भर्ती हैं। अब हालात सामान्य हैं। वहाँ इंजीनियर पहले से मौजूद थे, ठीक करने आए थे और उन्होंने ठीक भी कर दिया। खिड़की को खोल देने से सारा धुआं निकल गया। सभी मरीज अपने ही बेड में अटेंडेंट भी है। ब्लास्ट नहीं है, इसीलिए कर गया था। अभी नॉर्मल है सब कुछ। अभी सब कुछ नॉर्मल है, कुछ नहीं। आजमगढ़ में आज खूब हंगामा हुआ। यूपी के आजमगढ़ में बीएसपी नेता और पूर्व विधायक सर्वेश सिंह की हत्या के बाद हंगामा हो रहा है। गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी हुई है। आज सुबह आजमगढ़ के जीएनपुर में पूर्व विधायक, उनके साथी और गनर की हत्या कर दी गई। दोनों तरफ से गोलियां चलने की बात आ रही है। अभी जो है वो वहाँ पे एसएसपी, डीआईजी सारे अधिकारी बड़े पहुँच गए हैं। स्थिति को जो है वो नियंत्रण में किया जा रहा है। दुखद घटना है और सरकार के लिए शर्मनाक भी है। जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो आम जनता किस तरीके से उस गुंडाराज की आग में जल रही है, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। कश्मीर में कर्फ्यू लग गया। जम्मू के रामबन में कल हुए हंगामे के बाद आज पूरी घाटी में कर्फ्यू लगा दिया गया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अमरनाथ यात्रा भी रोक दी गई है। कल झड़प और प्रदर्शन के दौरान बीएसएफ की फायरिंग में 6 लोगों की मौत हो गई थी। अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी ने 2 सांसद सस्पेंड कर दिए। राष्ट्रीय लोकदल ने आज 2 सांसदों देवेंद्र नागपाल और सारिका देवेंद्र सिंह बघेल को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण अपनी पार्टी से सस्पेंड कर दिया। नागपाल अमरोहा से जबकि सारिका हाथरस से सांसद हैं। आरएलडी का आरोप है कि पिछले 1 साल से दोनों सांसदों की नजदीकी समाजवादी पार्टी से बढ़ रही थी। बहराइच में बाढ़ का कहर है। यूपी के बहराइच जिले में बाढ़ का जबरदस्त कहर है, लेकिन प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों को कोई मदद नहीं मिल पा रही है। महसी तहसील के दर्जनों गांव घाघरा नदी में आई बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। 3 दिन के भूखे आज
खुद घूमित थे। पूरा गांव सब सहट महट हो गया, लड़का बच्चा इधर उधर मारे घूमत है। बांसगढ़ी, पूरे अर्जुन सिंह, पंचदेवरी, कपरवल, इन जगहों पे लगभग 1700 से ज़्यादा परिवारों को भूमि आवंटित करने की व्यवस्था की जा रही है। देश का सबसे महंगा फ्लैट बिका मुंबई में। मुंबई में 3 कमरों का 1706 स्क्वायर फीट का फ्लैट 21 करोड़ में बिका है। वर्ली की समुद्र महल सोसाइटी का फ्लैट कांच के बर्तन बनाने वाली मशहूर कंपनी बोरोसिल ने खरीदा है। फ्लैट 1,23,000 प्रति स्क्वायर फुट के रेट पर बिका है।